वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम ओहम्स लॉ के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओहम्स लॉ ने हम लोग को जो भी नियम बताया वोल्टेज और करंट का, वो नियम का जन्म ओरिजिन कहाँ से, वो उसका फिजिकल ओरिजिन क्या है। बेसिकली जो ओहम्स लॉ है वो हम लोगों के एक नए क्वांटिटी को बना के दिया जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो हमें पता है कि क्या करने वाला है। वो एक कंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करने का काम करता है, एक कंडक्टर के अंदर करंट को रोकने का काम करता है, करंट को लिमिट करने का काम करता है। तो करंट किस तरीके से लिमिट हो पाता है, करंट कैसे रुक रहा है, इसका फिजिकल ओरिजिन ये कहाँ से बना, ये चीज़ हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। तो सब लोग को ये चीज़ को ध्यान में रखना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल ओरिजिन आखिर में क्या है। ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के पास जो इंटरनल प्रॉपर्टी हो बनता कैसे है, किस वजह से आता है, उसका ओरिजिन क्या है, वो हम लोग को समझ में आ जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। नाउ इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर एक वायर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक वायर है हमारे पास और आप लोगों को पता है वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में ऐसे कहीं पे भी घूमते रहते हैं, राइट। और रैंडम डायरेक्शन के घूमने की वजह से इन लोगों का जो सम रहता है, एडिशन जब इफेक्ट का करूंगा तो आप लोगों को पता है कि इसका इफेक्ट जीरो आएगा, कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? ओके। और हम लोगों को बहुत सारे बेसिक चीज़ें भी पता है। वो ये पता है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन सब लोगों को पता है एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू ई, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो अब आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ये मैंने क्या किया, यहाँ से पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। जैसे आप सेल कनेक्ट कर देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कर देते हो। अब आप लोगों को पता है होता क्या है, यहाँ से आपने पावर सप्लाई लगा दिया प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चार्ज को रखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और फोर्स की वजह से वो ड्रिफ्ट होने लगेंगे, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में आ जाएंगे और एक पर्टिकुलर स्पीड से चलने लगेंगे, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप अप्लाई करते हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और जो इनका पहले रैंडम डायरेक्शन था वो रैंडम डायरेक्शन अब नहीं रहता है, बट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डिसिप्लिन में आते, एक लाइन में चलना स्टार्ट कर देते, और इस टाइम पे जो इनकी वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जरा ध्यान से देखो, हम लोग ऐसे इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये नोट था, consider a large number of free electron moving in random direction when E is equal to 0, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। as soon as E is applied, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, is applied, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं, द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई से क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड क्या करने लगेंगे, एंड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग फोर्स, बराबर, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस। अब इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, करेक्ट, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू वी डी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन आया होगा, राइट। तो वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ए कॉज्ड बाय, कैसे मिला ये, कॉज्ड बाय फोर्स एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया
ये फोर्स क्रिएट किया। फोर्स क्या करता है? फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, और एक्सेलरेशन के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो गया वीडी। ओके, नाउ सब लोग ध्यान से देखो, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपने अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ई, क्लियर? ओके। अब एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन, जो भी एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन में आया होगा वो कितना होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पे लिख दूंगा फोर्स अपॉन मास, जो कि फोर्स का फॉर्मूला है E इंटू ई अपॉन एम। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल के रख देता हूँ, चलेगा? ओके, अब देखो, लेट T बी एनी टाइम in which electron undergoes a collision, successive collision। ठीक है, अब मान लो इलेक्ट्रॉन जब चल रहे थे कोलाइड होते हैं, और कोलाइड होने के लिए, एक कोलिजन होने के लिए उसको टाइम लगता है t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10। उस हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होगा देखते हैं। 10 एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाइम कितना है? t। तो यहाँ से देयरफॉर, ध्यान से देखना, देयरफॉर यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो क्या है? ई अपॉन एम। तो यहाँ पे आ जाएगा ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू, ये क्या है? टी। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन ध्यान से देखना, बट इसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है? बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो एक और फॉर्मूला हमने बनाया था, करंट डेंसिटी अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्री चार्ज ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यही बनाया था ना हम लोग ने वो पिछले लेक्चर में। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर मान लो इसको आप इक्वेशन 2 बोलते हो, आप इसको इक्वेशन 3 बोलते हो, तो फ्रॉम 2 एंड 3 क्या होगा? फ्रॉम 2 एंड 3 देखो क्या होगा, ध्यान से देखना है। वीडी, वीडी का वैल्यू क्या है? ई अपॉन एम इंटू टी। इसके जगह रख देता हूँ ई एम इंटू टी इज इक्वल टू जे अपॉन एन इंटू ई। अब यहाँ से ई का वैल्यू बनाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से ई का वैल्यू क्या बनेगा? कैपिटल ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बनेगा ई इज इक्वल टू जे अपॉन एन ई, वैसे रहने देते, जे अपॉन एन ई। अब देखो ई और टी इधर मल्टीप्लाई में ई के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे ई का स्क्वायर हो जाएगा और ये टी आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ई स्क्वायर हो गया टी, और एम डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो ई इज इक्वल टू, जे को मैं साइड में रखता हूँ, एम अपॉन एन ई, इसको अच्छे से लिख देता, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टी मल्टीप्लाई बाय जे। ठीक है, अब ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखना, ये वाला जो है टर्म, ये टर्म, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू जे। और यही रेजिस्टिविटी जो है, ये क्या आया? रेजिस्टिविटी आया ना, यही तो है रिस्पॉन्सिबल
कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये ओरिजिन है। अच्छा, ओरिजिन किस वजह से ये बना है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन चल रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस किया तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आया और वेलोसिटी से रेजिस्टिविटी आया। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये रेजिस्टिविटी जो आ रहा है एक्सेलरेशन से, मूवमेंट से, फोर्स से, ये रेजिस्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। एंड दिस इज हाउ वी कम टू नो अबाउट फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ से जो ओहम ने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, उसका ओरिजिन यही है कि इलेक्ट्रॉन के पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो उसकी वजह से रेजिस्टिविटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। तो रेजिस्टिविटी का एक टर्म आता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्सेस एंड ऑल दैट, राइट। तो दिस इज द फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज रेजिस्टेंस। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया क्या फिजिकल ओरिजिन है। इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।